तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस लिथियम चार्जिंग प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। तो इस बोर्ड के बारे में पूरा जानकारी हम देंगे आपको। आप बस आपका लाइफ का 30 मिनट हमें दे, आपका लाइफ का 30 मिनट मुझे चाहिए। मैं आपको पूरा समझा के रहूँगा, आपको पूरा लाइफ में। और कभी देखना नहीं है कि लिथियम को प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, आपको हर कुछ पता होगा इस वीडियो से। तो आप बस इस वीडियो को देखते रहना, बीच में मत छोड़ना इसको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 PDF को ओपन किया हुआ है। तो ये है इसका फ़ोटो, ये है कैमरा फ़ोटो और ये स्कैन्ड इमेज। इसमें हम ट्रैक को अच्छे से देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 IC का 3 डाटा शीट है। ये DW01A मतलब कि जो छोटा वाला IC है, इस छोटी सी IC का, ओके, DW01A। और उसके बाद ये है 8205A, ये MOSFET IC का है, मतलब कि ये वाला है। और उसके बाद ये TP4056 जो है, ये आपका मेन IC जो चार्जिंग को कंट्रोल कर रहा है, वो ये वाला बड़ी IC है। ओके, तो इन सब का सर्किट देखेंगे और ये सब 3 IC कैसे काम करता है। तो पहले देख लेते हैं ये तीनों IC जुड़ा कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो माइक्रो USB जैक है, इससे 5 वोल्ट आएगा। तो ये जो प्लस है, ये देखिए प्लस इस तरफ जा रहा है, प्लस यहाँ से इस तरफ जा रहा है। और ये जो पॉजिटिव लाइन है, ये यहाँ पे भी आता है और ये IC के नीचे पूरा फैला हुआ ट्रैक में जाता है। उसके बाद ये IC का जो VCC पिन जो है, जो भी है, इसमें लगती है। और इसका जो माइनस पॉइंट है, ये इस तरफ आके ये माइनस डायरेक्टली चला जाता है आउट माइनस में। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली एक बात ये है कि आउट माइनस और बैटरी माइनस, ये दोनों की यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों खुला हुआ है। ये कनेक्ट होगी इस MOSFET IC के थ्रू, ये बात आप समझ रखना। लेकिन ये जो आउट प्लस है, आउट प्लस और जो B प्लस है, ये दोनों देखिए एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कनेक्टेड है, तो मतलब कि इस प्लस साइड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते MOSFET IC द्वारा। MOSFET IC माइनस साइड को कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 LED है, ये है रेड LED, ये है ब्लू LED, मतलब कि ये चार्जिंग इंडिकेटर, ये फुल चार्ज इंडिकेटर है। तो ये दोनों ही LED में देखिए जो पॉजिटिव वोल्टेज है, वो इस छोटी सी ट्रैक के अंदर से ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कॉमन पॉइंट में। अब दोनों साइड से नेगेटिव लगेगा ये इस रजिस्टर के थ्रू। ये देखिए इन दोनों पिन के द्वारा ये दोनों रजिस्टर में नेगेटिव दिया जाता है। तो जिस पिन में नेगेटिव आया उसका LED जलेगा। कन्फर्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव पिन इस पिन में लगती है। तो इस पिन से ये जो है बैटरी की आउट प्लस में जाती है। ओके, मतलब कि ये बैटरी के साथ डायरेक्ट लग जाती है। और B प्लस ये दोनों सेम है, बताया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर है 122 नाम का। अब इसका वैल्यू समझने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टर के कोड के ऊपर जो 3 कोड रहेगा, उसमें से लास्ट वाले को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को ले लेंगे। तो ये है 10 और लास्ट जितना नंबर है उतना 0 लगा देंगे। तो 10 के बाद 2 0 लगाना होगा। यहाँ पर 2 है तो 1000 ओम है, ये भी 1000 ओम। ये है 122, मतलब कि 12 के बाद 2 0 लगाना है। फर्स्ट दोनों नंबर को ले लेंगे और 2 0 लगा देंगे। तो मतलब कि 1200 ओम की रेजिस्टेंस ये है। ये क्यों है मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर और कुछ एडिशनल सर्किटरी रजिस्टर वगैरह, ये सब बाद में हम बात करेंगे। तो ये है प्रोग्रामिंग रजिस्टर, मतलब कि यही डिफाइन करता है इसकी वैल्यू कितना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये चार्जिंग करंट कितना देगा बैटरी को। अगर आप बड़ी बैटरी लगाते हैं तो 122 ठीक है, 1 एम्पियर करंट देगा। अगर आप इससे छोटा बैटरी लगाते हैं, जैसे कोई ब्लूटूथ हेडफोन का बैटरी, उसमें 1 एम्पियर देंगे तो वो खराब हो जाएगा बैटरी। तो इसलिए इस रजिस्टर को चेंज करना पड़ेगा, वो मैं डाटा शीट में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए डाटा शीट में ये जो चार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ कितना के देने से कितना एम्पियर जाएगा। तो ये देखिए 1.2 में यहाँ पर है 1000 मिली एम्पियर, ये सब मिली एम्पियर है, ये के में है। और 10 के देने से 130 मिली एम्पियर में एडजस्ट होता है। इसको आप पॉट लगा के भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हम बात करते हैं आप IC का पिन आउट के बारे में। ये है TP4056, जो है आपका 5 वोल्ट से 4.2 वोल्ट बनाता है और चार्जिंग को कंट्रोल करता है। कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग ऑफर करता है। इसका मतलब ये होता है जब आप चार्जिंग स्टार्ट किए थे, बैटरी का वोल्टेज 0 ही मान लीजिए, बैटरी फुल डिस्चार्ज है, एकदम 0। उसके बाद बैटरी को धीरे धीरे से चार्ज करता रहेगा। मतलब कि ये देखिए ये जो नीचे में आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये नीचे का पार्ट, इसका मतलब है ये कम करंट में चार्ज करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मिली एम्पियर करंट दिया हुआ, ये 100 के बराबर है। देखिए ये 200 है, ये 100 होगा। तो 100 मिली एम्पियर में इसको चार्ज किया जाएगा जब बैटरी का वोल्टेज एक सर्टेन लेवल के नीचे है। इस तरफ बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है 2.75 है, ये 3 है, मतलब कि 2.8 वोल्ट के नीचे अगर रहता है बैटरी का वोल्टेज, तो वो 100 मिली एम्पियर से चार्ज करता है। मतलब सेफली, सॉफ्टली चार्ज किया जाता है बैटरी को। उसके बाद जैसे ही 2.8 या कुछ समथिंग के ऊपर चला गया बैटरी का वोल्टेज, 2.9 होगा शायद, तो उसके बाद ये चार्जिंग करंट जो है अचानक जंप होके 1 एम्पियर के आसपास आ जाती है। उसके बाद जो है ये टाइम बढ़ता जाता है, ये टाइम, और ये वोल्टेज एक्सिस, ये करंट एक्सिस। तो जैसे ही टाइम बीतता है और ये करंट को बढ़ा के ये 1 एम्पियर में कांस्टेंट कर देता है, फिक्स्ड। और इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज इस तरफ से ये
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जाहिर सी बात है कांस्टेंट करंट आप अगर आप इसमें भरते जाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। जैसे टैंक में पानी भरते जाते हैं तो टैंक की हाइट भी बढ़ता है, ऐसा ही बात है। उसके बाद इसका वोल्टेज बढ़ बढ़ के जैसे ही 4.2 पहुँच जाएगा, ये देखिए 4.25 है, तो इस लेवल में 4.2 आप समझ सकते हैं। तो 4.2 में जैसे ही पहुँच जाएगा वैसे ही देखिए इसका जो करंट है वो यहाँ पर काट कर दिया जाएगा। मतलब कि इस करंट को अब प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, अब वोल्टेज को प्रायोरिटी दिया जाएगा ताकि वोल्टेज 4.2 से ऊपर ना जाए। आईसी ये हमेशा मैनेज करता जाएगा वोल्टेज 4.2 से ऊपर ना जाए, तो ये इस वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा और करंट धीरे धीरे फॉल होता जाएगा। तो ये बैटरी में जो चार्जिंग करंट है वो कम होता जाएगा और वो कम हो के जैसे ही एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के नीचे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 100 मिली एम्पियर है ये, तो 10% हो रहा है, तो 1000 का 10%, तो 10% के कम जब हो गया तो चार्जिंग को काट कर दिया जाता है। मतलब कि करंट और वोल्टेज सब को 0 कर दिया जाता है और ब्लू लाइट को ऑन कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये जो पिन आउट है, पिन आउट किस तरह का है। तो यहाँ पर देखिए पहला पिन है टेम्परेचर पिन। इसमें एक थर्मिस्टर लगती है, थर्मिस्टर के द्वारा ये डिटेक्ट करता है कि टेम्परेचर बैटरी का बहुत ही कोल्ड है या फिर बहुत ही हॉट है, ये डिटेक्ट करता है। तो इसमें हम ज़्यादातर यूज नहीं करते इसको, लेकिन जिस सिचुएशन में आपको टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए होता है ताकि बैटरी को ब्लास्ट से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए आपको यहाँ पर एक थर्मिस्टर लगाना होगा। इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है इस टेम्परेचर वाली सिस्टम में, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है ये आपका करंट सेटिंग है, करंट सेटिंग बाद में बताता हूँ। उसके बाद है ग्राउंड। कोई भी चिप में ग्राउंड जरूरी होता है और VCC भी जरूरी होता है। ये VCC होता है चार्जर से जो वोल्टेज आ रहा है, और ये है बैटरी का प्लस, और जाहिर सी बात है बैटरी का माइनस ग्राउंड में ही लगेगा, ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो है ये स्टैंड बाई और चार्जिंग, मतलब कि चार्जिंग ये रेड LED है, स्टैंड बाई है ब्लू LED, ये सब माइनस है। LED का माइनस लगेगा एक रजिस्टर के थ्रू, ओके। और ये है चिप इनेबल पिन, ये जो है चिप का स्विच के तरह काम करता है। इस इनेबल पिन में वोल्टेज आया तो ये चिप ऑन रहेगा, इसमें वोल्टेज 0 हो गया तो ये चिप ऑफ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई इसका यूज क्या कहाँ है, हम तो स्विच लगा देंगे ऑन ऑफ करने के लिए। लेकिन दोस्तों देखिए, जब आप कोई माइक्रो कंट्रोलर के सहायता से इस चीज़ को चलाएंगे, मानिए कोई आर्डुइनो सर्किट बनाया और उससे आप चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्डुइनो सर्किट से एक पिन को इसमें दे देना होगा। तो उस पिन में अगर 5 वोल्ट आया तो ये पिन जो है, ये IC जो है ऑन रहेगी, और उस पिन को ग्राउंड कर दिया प्रोग्राम से, प्रोग्रामिंग के द्वारा आप कर पाएंगे, तो ये चीज़ ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ काम करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जैसे ये आर प्रोग्रामिंग रजिस्टर का जो करंट वैल्यू वो सब यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है, उतना दिमाग खराब नहीं करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट में देख लेंगे कितना रेजिस्टेंस में कितना करंट देता है। उसके बाद ये LED, कौन सा LED जलने से क्या मतलब है, जलने से बंद होने से क्या मतलब, वो सब बताया हुआ है। ये है डायग्राम, तो ये हमारा काम की चीज़ है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में जो है 5 वोल्ट जो है आपका 0.4 ओम एक रजिस्टर से आया, तो ये बेसिकली एक सेफ्टी के लिए, डायरेक्ट भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम, सेफ्टी के लिए एक रजिस्टर से दिया ताकि ये IC अगर कभी शॉर्ट हो जाता है तो ये आपका चार्जर को शॉर्ट नहीं करेगा, ये रजिस्टर के ऊपर पूरा चीज़ भर जाएगा और ये जो है रजिस्टर उड़ सकती है, तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर की तरह भी काम कर सकता है। उसके बाद 10 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है, ये डायरेक्ट इसकी VCC लाइन और ग्राउंड के बीच लगाया जाता है, ताकि अगर आपका चार्जर को कनेक्ट करने के समय थोड़ा सा भी वोल्टेज का अप डाउन हुआ तो वो इस 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में शॉक लेगा और इस IC को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है डीकपलिंग कैपेसिटर, मतलब कि ये बाहर की नॉइज से इसको डीकपल करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये वोल्टेज आया VCC में घुस गया, और ये जो है चिप इनेबल को इसी में लगा दिया गया है ताकि ये चिप हमेशा इनेबल रहे जब तक इसमें वोल्टेज आप दे रहे हैं। उसके बाद ये जो है बैटरी यहाँ पर लगती है, बैटरी के साथ भी एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये इसी सेम रीजन की वजह से है। अब दोस्तों देखिए ये जो टेम्परेचर पिन है IC का, ये बैटरी के अंदर जो NTC होता है, मतलब कि मिडिल पिन में जो होता है मोबाइल फ़ोन की बैटरी में, उस तरह की कोई NTC अगर बैटरी के साथ अटैच्ड है उसके साथ ये लग जाएगा, और एक रजिस्टर इसके साथ ग्राउंड हो जाएगा और एक रजिस्टर इसके साथ VCC में भी जाएगी। मतलब कि यहाँ पर एक बायसिंग मेंटेन किया हुआ रहेगा, और इस रजिस्टर की वैल्यू जब चेंज हो जाता है, जब ये बैटरी हीट हो जाता है तो NTC का वैल्यू कम हो जाता है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वोल्टेज चेंज होगा और उसी से IC को पता लगेगा कि बैटरी की टेम्परेचर कितना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और बताना नहीं है, ये 3 पिन ग्राउंड है और ये चार्जिंग जो LED का सिस्टम मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो टेम्परेचर की ये सिस्टम है, आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ। इफ़ टेम्परेचर ऑफ द पिन इज बिलो 45% और अबव 80% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज भी इन फॉर मोर देन 0.15 सेकेंड, दैट मीन्स द बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई और टू लो,
चार्जिंग इज सस्पेंडेड। तो वो जो वोल्टेज है 45% के नीचे, मतलब कि लगभग 2.3 वोल्ट से नीचे अगर चला जाता है तो ये सोचेगा कि बैटरी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है। और अगर ये वोल्टेज 80% के ऊपर, मतलब कि 4 वोल्ट के ऊपर चला जाता है तो ये सोचेगा कि बैटरी बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है। तो ये दोनों जो टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, और कुछ यहाँ पर बताना नहीं है। और कंट्रोल, तो इसके बारे में बहुत टाइम ले लिया। आप देखते हैं ये 8205 है जो है मॉस्फेट ड्राइवर आईसी। तो इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो DW01 है, इस चीज़ का सर्किट हमें देखना पड़ेगा, तभी हम मॉस्फेट को देखेंगे उसके बाद। तो ये देखिए इसका जो जनरल डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब हम नहीं देखेंगे। इसमें जो पिन आउट है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पिन का छोटा चिप है ये। तो इसमें देखिए जो OD मतलब कि ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ये मॉस्फेट की गेट में लगते हैं, मतलब कि मॉस्फेट को कंट्रोल करता है ये। उसके बाद है करंट सेंस पिन CS, ये जो है करंट सेंस करता है, मतलब कि आप बैटरी से ज़्यादा करंट ले रहे हैं या फिर बैटरी में ज़्यादा हाई स्पीड में चार्ज कर रहे हैं, बैटरी में करंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये करंट सेंस पिन जो है ये काम आता है। ओके, उसके बाद है OC मतलब कि ओवर चार्जिंग, ये भी मॉस्फेट की गेट को कंट्रोल करता है, मतलब कि आउटपुट पिन है। मॉस्फेट मतलब कि ये वाला IC मॉस्फेट है। ओके, इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है TD मतलब कि टेस्ट पिन फॉर रिड्यूस डिले टाइम, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन फीचर्स है उसका कितना डिले रहना चाहिए, मतलब कि कितना माइक्रोसेकंड बाद वो रेस्पॉन्स करना चाहिए। मानिए कि कोई एरर चीज़ आ गया, मतलब कि कोई करंट या वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया या फिर कोई एरर हो गया, तो उसके बाद कितना टाइम बाद वो रेस्पॉन्स करेगा, उसको बोलते हैं डिले टाइम। तो इसको इंटरनली एक रजिस्टर देके सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है। अब एक्सटर्नली कुछ रजिस्टर लगा के इसकी टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सब किया हुआ नहीं रहता है, जो उसका कंपनी ने दिया उसी टाइम को यूज किया जाता है। उसके बाद VCC, ये पावर सप्लाई थ्रू ए रजिस्टर R1, यही है ये वाला रजिस्टर R1, और यहाँ पर R5 है, तो ये 100 ओम रजिस्टर है। ओके, तो ये R1 यहाँ पर कुछ सर्किट में दिखेगा, ये देखिए 100 ओम यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किट में। कुल मिला के यहाँ पर 5 कंपैरेटर है, तो ये देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ये कंपैरेटर का मीनिंग क्या होता है, इसमें देखिए एक माइनस पिन रहता है, एक प्लस पिन रहता है, यहाँ पर भी देखिए प्लस और माइनस पिन रहता है, प्लस माइनस। तो इसका काम क्या है, बेसिकली हम माइनस पिन में एक वोल्टेज सेट करते हैं कि 2.3 वोल्ट, मान लीजिए 2.3 वोल्ट, और प्लस पिन में अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा आ गया, मतलब कि 2.31 वोल्ट आ गया, तब इसका जो आउटपुट है ये ऑन हो जाता है। और जैसे ही इससे कम हो जाएगा, मतलब कि 2.29 आ गया, तब ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है कंपैरेटर का सिस्टम। तो ये ऑप एम्प के बारे में वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ये दोनों प्रोटेक्शन यहाँ पर देने के लिए कुछ रजिस्टर डिवाइडर यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन और डिस्चार्ज प्रोटेक्शन कितना कितना वोल्ट में देते हैं देख लेते हैं। तो ये देखिए ओवर चार्ज प्रोटेक्शन वोल्टेज ये है 4.3 वोल्ट, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है 4.25 से 4.35। तो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन 4.3 वोल्ट में है, और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन जो है वो होता है 2.4 वोल्ट में। मतलब बैटरी अगर 2.4 वोल्ट से नीचे चला गया तो ये इस बैटरी को डिसेबल कर देगा, इस मॉस्फेट को डिसेबल करके। उसके बाद यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं, यहाँ पर हिस्टेरिसिस है, मतलब कि ओवर चार्ज को रिलीज कब करेगा, मतलब कि 4.3 वोल्ट में आपने ओवर चार्ज प्रोटेक्शन चालू कर दिया तो बैटरी आपका डिसेबल हो गया। जब 4.299 आ जाएगा तब ये छोड़ सकता है, तो उसको और चार्ज करेगा, फिर और प्रोटेक्शन ट्रिगर होगा। तो ये एक ऑसिलेशन होता रहेगा, मतलब कि प्रोटेक्शन ट्रिगर होगा, प्रोटेक्शन डिसेबल होगा। तो ये ऑसिलेशन को रोकने के लिए ये जो है ओवर चार्ज को रिलीज करता है 4.1 वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद। मतलब बैटरी को अगर आप यूज करेंगे 4.1 वोल्ट के नीचे आ गया तब ये ओवर चार्ज प्रोटेक्शन को रिलीज करेगा, मतलब कि बैटरी को अनलॉक करेगा। उसके बाद ओवर डिस्चार्ज भी ऐसा ही सेम चीज़ में काम करती है, जैसे 2.4 वोल्ट में आपका जो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ये चालू हो गया, बैटरी लॉक हो गया आपका। उसके बाद बैटरी को अनलॉक कब करेगा, कब रिलीज करेगा, जब आप इसको चार्ज में लगाएंगे और 3 वोल्ट के ऊपर इसको चार्ज कर देंगे तब रिलीज करेगा। नहीं तो ऐसा होता कि 2.4 वोल्ट में ये बैटरी को लॉक कर दिया, फिर थोड़ा सा भी इसका वोल्टेज जो है ऑफ हो गया, मतलब कि लोड जब दिया रहेगा तब तो वोल्टेज थोड़ा सा डाउन रहेगा ना, लोड जब हट गया, बैटरी जब डिसेबल हो गया तो लोड हट जाएगी, तो बैटरी की वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगी, तो ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन हट सकती है। इसलिए ये हिस्टेरिसिस लगाया गया है ताकि ये जो है जितना वोल्टेज में ट्रिगर हो उतना वोल्टेज में डिसेबल ना हो, वो रिलीज एक अलग वोल्टेज में हो। आई होप आप समझ गए होंगे इसको क्या बताया। और यहाँ पर देखिए जो डिले टाइम वगैरह है ना, ये जो बता रहा था, ये देखिए 80 मिलीसेकंड है। ओके, अब यहाँ पर कुछ वोल्टेज वगैरह दिया हुआ है, जो ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज की जो प्रोटेक्शन पिन है उसका वोल्टेज कितना कितना आएगा। तो ये डिजाइनर के लिए सूटेबल है कि वो कौन कौन सी मॉस्फेट इसके साथ यूज कर सकते हैं इस वोल्टेज को देखते हुए। तो इस वोल्टेज में ट्रिगर होने वाली मॉस्फेट आप यूज कर सकते हैं इस चीज़ में। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर 3 और प्रोटेक्शन है,
ये है शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन, ओवर करंट डिटेक्शन और चार्ज डिटेक्टर। मतलब कि आपने जब इसको चार्ज में लगाएंगे तो चार्जर को डिटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी जो है आपका डिसेबल किया हुआ है, मतलब कि वो जो है लॉक्ड स्टेट में है, लॉक हो गया, तब आप अगर चार्जर लगाए तो चार्जर को डिटेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद ओवर करंट डिटेक्टर, मतलब आपने ज़्यादा लोड दे दिया तो वो डिटेक्ट होगा यहाँ से। ये जो करंट सेंसिंग पिन है इसमें वोल्टेज जनरेट हो जाता है जब आप बैटरी को लोड देते हैं। तो इस वोल्टेज जो है अगर इस वोल्टेज से कम हो जाता है तो ही ये चीज़ ऑन हो जाती है। तो इस तरह से ये लॉजिक कंट्रोल सर्किट वगैरह है। उसके बाद ये दोनों आउटपुट निकला हुआ है। तो ये बस ऑप एम्प का खेल है, ये देखिए ऑप एम्प और रजिस्टर का खेल है। तो यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है इसमें हम 4.3 वोल्ट दे देते हैं। जैसे आपको इस लिस्ट में दिखाया 4.3 वोल्ट में ये जो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन ट्रिगर होगा और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन 2.4 में ट्रिगर होगा। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर एक जो वोल्टेज सेट करते हैं वो आईसी के इंटरनली कुछ वोल्टेज सेट किया हुआ रहता है। ये कितना वोल्टेज आई डोंट नो, तो यहाँ पर देख मिल सकता है इस पीडीएफ के अंदर। ये जो भी वोल्टेज है, मानिए कि ये 1 वोल्ट सेट किया हुआ है, तो अगर इस पिन में 1 वोल्ट आया, 1 वोल्ट से ऊपर आया तो ये चीज़ ऑन होगी। अगर इस पिन में 1 वोल्ट के ऊपर आया तो ये चीज़ ऑन होगी। तो मानिए कि 1 वोल्ट इसमें है। उसके बाद इस रजिस्टर को ऐसे ही सिलेक्ट किया गया है ये कि इस पॉइंट में 4.3 वोल्ट आने से इस पॉइंट में 1 वोल्ट के ऊपर आए तो ही ओवरचार्ज प्रोटेक्शन जो है डिटेक्ट होगा। उसके बाद इस रजिस्टर को और इस रजिस्टर को ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है ताकि VCC मतलब कि बैटरी के पिन में 2.4 वोल्ट से ऊपर आने से यहाँ पर 1 वोल्ट के ऊपर आए। तो ये चीज़ यहाँ पर किया हुआ है ताकि ये जो वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज, ये दोनों वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके ये दोनों ऑप एम्प का जो है आउटपुट ऑन या ऑफ होता है। उसके बाद कुछ डिजिटल कंट्रोल सर्किटरी है, ड्राइवर लॉजिक कंट्रोल, ये सब है। उसके बाद ये दोनों मॉसफेट को ऑन ऑफ करता है। बेसिकली सिस्टम यही है इसका। अब देखिए ये इसका कंट्रोल सर्किट है, मतलब कि टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट। तो यहाँ पर देखिए बैटरी का जो प्लस पॉइंट यहाँ पर लग रही, बैटरी का माइनस पॉइंट यहाँ पर लग रही है। अब आपको एक चीज़ बताना है कि हम जो स्विच वगैरह यूज करते हैं सब प्लस में यूज करते हैं। तो हमारा जो माइंड में लॉजिक सेट किया हुआ है वो प्लस स्विचिंग के लिए लॉजिक सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मॉसफेट स्विचिंग हो रहा है ये माइनस में हो रहा है, बैटरी के माइनस पिन में। तो हमें जो है हमारा माइंड का लॉजिक को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए फास्टली आपका बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है। बैटरी का प्लस जो है चार्जर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई मतलब रोक नहीं है, कोई नहीं रोकेगा इसको, लेकिन यहाँ पर माइनस पिन में रोकेगा। अब देखिए कैसे ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन यहाँ पर काम कर रही है। तो ये जो CS पिन है करंट सेंस पिन, ये 1 किलो ओम से इस पॉइंट की करंट को, इस पॉइंट के वोल्टेज को चेक कर रहा है हमेशा। तो आपने चार्जर लगाया, बैटरी का प्लस में चार्जर दिया, बैटरी का माइनस में चार्ज देने की कोशिश कर रहा है, मानिए कि चार्जर ही लगाया। तो ये जो है मानिए ये दोनों ही ऑफ था, तो इसमें करंट इस तरफ भी नहीं जाएगा, इस तरफ भी नहीं जाएगा, मतलब कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ऑफ रहेगा। अब देखिए ये जो डिटेक्शन है यहाँ पर तो वोल्टेज मिल जाएगी चिप को कि चार्जर आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये तुरंत चार्जिंग जो है ये ओवर चार्जिंग को प्रोटेक्शन को हटा देगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग को इनेबल कर देगा। तो ये जो अगर प्लस वोल्टेज होता तो इस तरफ से जाता, लेकिन ये क्योंकि माइनस वोल्टेज है, माइनस पिन में लगा हुआ है, तो अगर इस तरफ से इस तरफ करंट जाता है तब चार्जिंग होगा, ये समझ लीजिए, और इस तरफ से इस तरफ करंट जाता है तब डिस्चार्जिंग होगा, ये समझ लीजिए। तो चार्जिंग कैसे हो रहा है देखिए, चार्जिंग के लिए बैटरी का प्लस में करंट घुसती है, माइनस से निकलती है। तो देखिए चार्जिंग कैसे हो रहा है। अगर आपका ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन की मॉसफेट ऑफ भी है तो भी चार्जिंग होता रहेगा। तो भाई अब आपको लगेगा कि ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज ये दोनों तो सीरीज में है, दोनों स्विच, मॉसफेट मतलब स्विच ही समझिए। तो दोनों स्विच अगर सीरीज में है तो एक भी ऑफ रहेगा तो ये लाइन कटा रहेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए पैरेलल डायोड है। ये डायोड जो है मॉसफेट के अंदर ऑटोमेटिक बिल्डअप होता है, इसको हम बाहर से लगाते नहीं है, ये ऑटोमेटिक मॉसफेट को जब फॉर्मेशन किया जाता है तभी ये जो चीज़ है ये आ जाती है, बॉडी डायोड बोलते हैं इसको, हर मॉसफेट के साथ होता है ये। तो देखिए जब आपका ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ट्रिगर्ड है, मतलब बैटरी का वोल्टेज 2.5 से नीचे है, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ट्रिगर्ड है। उसके बाद जैसे आपने चार्जर लगाया, ये जो मॉसफेट ये ऑफ है, तो चार्जिंग कैसे होगा, चार्जर इस तरफ से लगाया, बैटरी के प्लस से करंट आएगा, इसमें घुसेगा, इसमें निकलेगा, फिर करंट आके जब ये मॉसफेट ऑफ है तब ये इस तरफ से जाएगी, देखिए इस तरफ से करंट आ जाएगी इस डायोड के थ्रू, फिर ये आके ये चीज़ तब ऑन रहेगी तो ये इसके अंदर से चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से नहीं जा सकता है क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में है। तो ये चार्जिंग हो गया, लेकिन डिस्चार्जिंग तब नहीं होगा जब बैटरी का वोल्टेज 2.5 के कम है, क्योंकि देखिए डिस्चार्जिंग होने के लिए बैटरी से करंट निकलेगा, प्लस से निकाल के माइनस में घुसेगा। तो जैसे ही माइनस में घुसना चाहेगा
तो ये चीज़ के अंदर से चला गया, उसके बाद यहाँ पर रुक जाएगी। देखिए इस तरफ नहीं जा सकता, डायोड है, और इसको अगर आप ऑफ कर दिया तो इसके अंदर से नहीं जा सकता, तो ओवर डिस्चार्ज काम करेगा। उसके बाद ओवर चार्जिंग के लिए भी सेम सिस्टम है। ओवर चार्जिंग का मॉस्फेट को अगर ऑफ कर देते हैं तो ये बैटरी डिस्चार्ज होता रहेगा, मतलब 4.3 वोल्ट के ऊपर है। ओवर चार्जिंग आपने इनेबल कर दिया, मतलब कि IC इनेबल कर दिया, तो ये जो है बैटरी के साथ अगर कोई लोड लगाते हैं तो लोड के अंदर करंट जाएगा, फिर इसमें घुसेगा, इस डायोड से ये चला जाएगा। ये मॉस्फेट ऑफ है लेकिन इस डायोड से चला जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल डायोड है, इस डायोड के अंदर से नहीं जा सकता है, लेकिन ये मॉस्फेट चालू रहेगा तब, क्योंकि ये ऑफ होता है तभी जब 2.4 वोल्ट के नीचे आती है, और उसके बाद ये आके घुस जाएगी इसकी माइनस में। तो इस तरह से ये जो ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज दोनों प्रोटेक्शन काम करता है। हर एक को आप अलग अलग से ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी BMS में यही सिस्टम रहता है, बड़े बड़े BMS 3S 4S का सब में। ओके, और यहाँ पर कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है, जैसे कि ये वोल्टेज वगैरह ये 10 वोल्ट तक सहन कर सकता है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं इस डाटा सेट से। काफ़ी बात हो गया इसके बारे में, अब हम बात करते हैं इस मॉस्फेट IC के बारे में। तो देखिए मॉस्फेट IC जो है ये छोटा वाला IC जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये वाला, तो देखिए 5 एम्पियर 20 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है इसका मॉस्फेट। तो ये इसका पिन नंबर है। देखिए दोनों मॉस्फेट कैसे जुड़ा हुआ है। ये दोनों पिन जो है सोर्स मतलब कि इसमें माइनस लगती है, ग्राउंड लगती है, और ये भी सोर्स इसमें माइनस लगती है, ये दोनों में। और ये है ऊपर वाला ड्रेन, और ये ड्रेन दोनों एक साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इस डायग्राम में भी हम देखे थे इसका जो ड्रेन है, ये देखिए दोनों ड्रेन एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन दोनों सोर्स अलग अलग है। एक का सोर्स बैटरी में लगेगा, एक का सोर्स आउटपुट में लगेगा, बैटरी आउटपुट में। ओके, उसके बाद जो गेट है, गेट दोनों का अलग अलग है। ये OC पिन में जाएगा, ये OD पिन में जाएगा। तो ये देखिए इसका जो दोनों गेट है, ये G1 G2 दोनों गेट है, 5 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, ये दोनों अलग है। ओके, तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसका मैक्सिमम करंट देखिए, कंटिन्यूस ड्रेन करंट है 5 एम्पियर तक, ये कंटिन्यूस यूज कर सकता है। उसके बाद पल्स ड्रेन करंट है, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए कितना करंट आपका ड्रेन में ये दे सकता है, 20 एम्पियर तक, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए। पावर डिसिपेशन 2 वाट तक ये डिसिपेट कर सकता है, मतलब कि 2 वाट तक हीट ये जनरेट कर सकता है। अब दोस्तों आपको एक बात नहीं बताया कि यहाँ पर देखिए करंट सेंस पिन में ये कैसे सेंस करेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है इस बैटरी के अंदर से। तो देखिए करंट सेंस के लिए एक छोटा रेजिस्टेंस दिया जाता है, बहुत ही स्मॉल एक रेजिस्टेंस रहता है ऐसा। तो उस रेजिस्टेंस के अंदर अगर वो स्मॉल मतलब कि 0.1 ओम या फिर 0.01 ओम होता है, वो बहुत ही कम होता है, उसके अंदर से करंट फ्लो हुआ तो उसमें बहुत ही कम एक वोल्टेज ड्रॉप होती है, और उस ड्रॉप को ये पता लगाती है। लेकिन इसमें डायग्राम में कोई भी ऐसा करंट सेंस रजिस्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो रजिस्टर है इन दोनों मॉस्फेट के अंदर। आप बोलेंगे कैसे भाई? ये देखिए इन दोनों मॉस्फेट का जो है रेजिस्टेंस, ये देखिए ड्रेन टू सोर्स ऑन स्टेट रेजिस्टेंस या फिर RDS ऑन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है मॉस्फेट के लिए। तो ये देखिए 0.025 ओहम तक ये हो सकता है, मतलब 0.02 ओहम ये समझा गया 5 एम्पियर में, और 0.035 ओहम है 4 एम्पियर में। मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन चलेगा, इसके थ्रू ही ये करंट सेंस करता है। मतलब 0.02 और 0.02 दोनों के लिए तो टोटल मिला के 0.04 ओहम हो जा रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये चीज़ जो है करंट सेंस करता है। तो अब आपको समझ गया होगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करती है। तीनों IC का पूरा सिस्टम मैंने बता दिया। अब दोस्तों ये वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबा हो गया। अब हम इसके बाद की वीडियो में एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो लेके आएंगे कि इसके अंदर जो भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की स्ट्रेटेजी है ये कैसे काम करते हैं, मतलब कितना वोल्टेज में कितना करंट दे रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, कितना करंट ले रहा है, और इसका जो वेरिएबल करंट बनाने का मेथड वो भी बताऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर वो आप देखिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। अगर आपको पॉसिबल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप ही कर लीजिए, ये आपका बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और इस चैनल को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस UPI ID से या फिर इस ज्वाइन बटन से आप क्लिक करके इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।